हम कह रहे हैं भाई जांच तो कराओ कि भ्रष्टाचार हुआ, जांच तो कराओ। कहते जांच नहीं कराएंगे। अब आप ही लोग बताओ जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कह रहे हैं जांच नहीं कराएंगे। उस वक्त कोयले का बाजार भाव था 2000 रुपए टन, इन्होंने इन कंपनियों को दे दिया 100 रुपए टन के हिसाब से। तो हमारे देश के जो ऑडिटर जनरल हैं, सबसे बड़े ऑडिटर सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उनकी रिपोर्ट है, इसके अंदर रिपोर्ट है, हम नहीं कह रहे, सीएजी कह रहे हैं। उस रिपोर्ट में लिखा है कि 3 साल के अंदर प्रधानमंत्री ने देश को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया, 2 लाख करोड़ का। जितना नुकसान राजा ने पहुंचाया था उससे भी ज्यादा नुकसान उन्होंने पहुंचाया देश को। उस टाइम जो कोयला सचिव थे, कोयला सचिव ने बार बार फाइल पे लिखा कि सर जी आप इसकी नीलामी कराओ, देश को नुकसान हो रहा है, नीलामी कराओ। मनमोहन सिंह जी नहीं माने, उन्होंने नीलामी नहीं की, बिना नीलामी किए जिस मर्जी कंपनी को दे दी। जब हमने ये मुद्दा उठाया तो मनमोहन सिंह जी के दफ्तर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई। उन्होंने कहा, माना कि हां हमने सस्ते में कोयला दिया था, लेकिन हमने इसलिए सस्ते में कोयला दिया था ताकि ये बिजली बनाने वाली कंपनियां सस्ते में बिजली बना के जनता को सस्ते में बिजली दे सकें। बड़ी अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि सस्ते में जनता को बिजली मिले। अगर आपने सस्ते में कोयला दिया था ताकि सस्ते में बिजली बने, तो ये दिल्ली में बिजली के दाम क्यों बढ़ाया? अभी दिल्ली में तो घटने चाहिए थे बिजली के दाम। इनकी चोरी तब पकड़ी गई जब हमने इनकी वेबसाइट पे जाके देखा। इनकी चोरी पकड़ी गई क्योंकि हमने देखा कि ज्यादा कोयले की खदानें इन्होंने बिजली बनाने वाली कंपनियों को नहीं दी थी, इन्होंने अंडरवियर बनाने वाली कंपनियों को कोयले की खदानें दी थी, गुटखा बनाने वाली कंपनियों को दी थी, कैसेट बनाने वाली कंपनियों को दी थी। अब वो अंडरवियर बनाने वाली कंपनी ने 100 रुपए में मनमोहन सिंह जी से कोयला लिया और 2000 में बेच दिया। सारा प्रॉफिट तो वो कंपनी ले गई, जनता को तो महंगी की महंगी बिजली मिली। तो जब हमने ये बात उठाई तो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि एक भी आरोप मेरे खिलाफ साबित हो गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पढ़ा था आप लोगों ने? हमने कहा जी अगर आरोप साबित हो गए तो फिर तो तिहाड़ जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाके संन्यास थोड़ी लोगे। लेकिन आरोप साबित होंगे कैसे? जांच तो करानी पड़ेगी। हम कहते हैं जांच कराओ, कहते हैं जांच नहीं कराएंगे, कहते हैं सीबीआई से जांच कराएंगे। हमने कहा सीबीआई तो आप ही के अंडर में आती है, वो तो 6 महीने में रिपोर्ट, उसकी तो रिपोर्ट आप खुद ही लिखोगे, 6 महीने में सीबीआई लिख के दे देगी कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, बस हो गई जांच। हमने कहा 3 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बिठा दो, उनकी अध्यक्षता में आप जांच करा लो 3 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों से। कहते ना सुप्रीम कोर्ट के जजों से जांच नहीं कराएंगे। हमारे ऊपर आरोप लगाए केजरीवाल भ्रष्ट है, प्रशांत भूषण भ्रष्ट है, किरण बेदी भ्रष्ट है। हमने कहा ठीक है 3 सुप्रीम कोर्ट के जज बिठा दो, हमारी भी सबकी जांच करा लो और अपने 15 मंत्रियों की भी जांच करा लो। जांच तो कराओ, कहते जांच नहीं कराएंगे। अरे हमको जांच से डर नहीं लगता, आपको जांच से डर क्यों लगता है? जरूर दाल में कुछ काला है, सारी दाल ही काली है। साथियों अब हम आते हैं प्रणब मुखर्जी साहब के बारे में। प्रणब मुखर्जी साहब आज हमारे देश के राष्ट्रपति बने हैं। अगर लोकपाल बिल होता तो प्रणब मुखर्जी साहब कभी देश के राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे, क्योंकि उनके खिलाफ लोकपाल में जांच शुरू हो गई होती भ्रष्टाचार के खिलाफ।